जय माता दी भक्तों। शारदीय नवरात्रि व्रत बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करने के बाद इस व्रत का पूर्ण फल मिले, इसके लिए सही तरीके से व्रत का समापन, व्रत का पारण करना भी आवश्यक हो जाता है। उसके लिए हम आज की वीडियो में जानेंगे कि कलश विसर्जन की सही विधि क्या है। जो भी हमने माता की चौकी लगाई, उस पर जो भी पूजा की सामग्री प्रयोग की है, उनका हम क्या करें। जो बचा हुआ तेल है उसका क्या करें, जोत का क्या करें। यानी कि हमने जो भी पूजन सामग्री नवरात्रि के दिनों में प्रयोग की है, उन सब का हम क्या करें, किस तरीके से विसर्जन करें और कन्या पूजन किस तरीके से करें, जिससे हमें नवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके और माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। तो मेरी आप सबसे विनती है कि अगर हो सके तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक एक चीज को बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से आपके सामने बताई जाएगी। कलश का विसर्जन 9 दिन बाद, यानी कि नवरात्रि के 9 दिन और 9 रातों के बाद करना शुभ माना जाता है। यानी कलश का विसर्जन कभी भी नवमी तिथि को नहीं करना चाहिए। हमें नवमी तिथि के बाद 10वीं तिथि में करना चाहिए। जिस तरह से हमने माँ को पहले दिन याद किया था, उसके स्वरूप को याद किया था, उनके अलग अलग नाम को याद किया था, उसी तरह से नवरात्रि के अंतिम दिन, यानी कि जब हम नवरात्रि के बाद विसर्जन करें, तब भी माता रानी को भक्ति भाव के साथ याद करें, उनका ध्यान करें, अच्छे से पूजा अर्चना करें। यानी कि धूप दीप आरती अच्छे से पूजा करने के बाद कलश विसर्जन की बारी आएगी। तो सबसे पहले माता रानी, माँ भगवती का नाम लेकर जो नारियल है उसे उठाएंगे। नारियल उठाने के बाद जो भी आपके घर की परंपरा हो, आप उसके अनुसार इस नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग अपने घर के मंदिर में रखते हैं, या कुछ लोग कन्या पूजन वाले दिन नारियल को फोड़कर उसे प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं, या फिर बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो आप अपने घर के हिसाब से, अपनी परंपराओं के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो नारियल के ऊपर हमने चुनरी मांगी थी, उस चुनरी का बड़ा महत्व है। उस चुनरी को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या आप उसे घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से बांध सकते हैं, जिससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। फिर बात आती है अशोक के पत्तों का क्या करें। आपने जो भी कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते लगाए होंगे, उनका क्या करें। तो उन पत्तों से हमें क्या करना होता है कि जो कलश का जल होता है, उस कलश के जल को पूरे घर में उन पत्तों से छिड़कना है। इससे घर में सुख समृद्धि का वातावरण आता है, जितनी भी नेगेटिविटी है वह दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि कलश का जल बहुत ही पवित्र होता है, इसकी महिमा अपरंपार है। अब कलश का जल कैसे और कहाँ छिड़कें। तो जो कलश का जल है वह सबसे पहले अपने घर की रसोई में छिड़कना चाहिए, क्योंकि रसोई में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। तो सबसे पहले हम रसोई में जल छिड़केंगे, उसके बाद अपने घर के सभी कमरों में जल छिड़कना चाहिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी भी भूल कर भी अशुद्ध स्थान पर, जैसे कि बाथरूम है, शौचालय है, वहां पर यह जल नहीं छिड़कना चाहिए। जल छिड़कने के बाद जो जल कलश में है, जो भी जल कलश में बचा हुआ है, उसे आप पहले तो घर के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा दें, जो कि प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करें। उसे अपनी आंखों से, सिर से और अपने हृदय से लगाएं। बाकी के जल को आप तुलसी के पौधे को छोड़कर किसी भी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग यह देखकर घबरा जाते हैं कि हमारा कलश का जल सूख गया है या कम हो गया है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने मिट्टी के कलश की स्थापना की है तो यह तो एक नेचुरल बात है, क्योंकि ऐसा अधिकतर होता है, मिट्टी का कलश जल को अपने अंदर सोख लेता है। अगर आपने किसी धातु यानी कि पीतल और तांबे के कलश की स्थापना की है तो आपको जल लगभग उतना ही मिलेगा। तो जितना भी जल है आप उसे अपने घर के अंदर छिड़काव करें, सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा दें और उसका फिर विसर्जन कर दें। जल के विसर्जन के बाद बात आएगी कि जो हमने नवरात्रि में कलश स्थापना की है, उसमें जो सामग्री डाली थी, जैसे सिक्का, सुपारी, कमलगट्टा, उसका हम क्या करें। जो सिक्का है उसे आप अपनी तिजोरी में रखें, तिजोरी में या पर्स में, जहाँ भी आप अपना धन या पैसा रखते हैं वहाँ रखें। इससे माँ भगवती धन की वर्षा करेंगी, यानी कि आपके घर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, आपका धन बढ़ता जाएगा, आपके रुके हुए सारे कार्य पूरे होंगे। साथ में आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी और अनावश्यक खर्चे भी कम होते जाएंगे।
उसके बाद जो उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, कमलगट्टा या कौड़ी का प्रयोग किया होगा आपने, तो इसमें हल्दी की गांठ और सुपारी, इनको तो आप जल में या किसी गमले में या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर आप उसमें विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन जो कौड़ी है आप उसको विसर्जन करना चाहें कर सकते हैं, वरना उसे फिर किसी पूजा में उसका यूज कर सकते हैं। तो कलश के कंठ पर आपने कलावा बांधा था, उसको आप अपनी कलाई में बांध सकते हैं। और आपने अगर पूजा में मिट्टी के कलश का प्रयोग किया है तो आप उस कलश को भी किसी वृक्ष के नीचे विसर्जन कर दें, क्योंकि उस मिट्टी के कलश को फिर से किसी पूजा में यूज नहीं किया जाएगा। अगर धातु का कलश है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। जोत के बारे में बात कर लेते हैं। तो माता रानी की जोत जब तक जलती रहे जलने देना। उसके बाद जब वह बढ़ जाए तो उस जोत को माता रानी का नाम लेकर चौक पर से हटा लें। जो बाती है उसको आप विसर्जन कर दें, किसी भी गमले में कर सकते हैं या किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। और अगर उसमें थोड़ा बहुत तेल बच जाए, तेल से मतलब जो आपने यूज किया है, घी यूज किया है तो घी, तिल का तेल यूज किया है तो तिल का तेल, हमने तो तिल का तेल यूज किया था, तो उसे आप माता रानी का प्रसाद समझकर किसी सीसी में भरकर रख लें, जिससे कभी भी परिवार के सदस्यों में कोई दिक्कत हो, जैसे कोई दर्द हो, तो आप उसे वहां पर लगा सकते हैं। फिर बात करेंगे ज्वार की। तो जो ज्वारे हमने बोए थे उनका पहले पूजन किया जाता है। तो आप हल्दी, गुड़, घी से पूजन करें और उनके कलावा बांधें। उसमें से थोड़े से ज्वारे अपनी तिजोरी या पर्स में रखें, जिससे आपके जीवन में माता रानी की कृपा से कोई परेशानी नहीं आएगी। जब कभी आप परेशान हो, चाहे पैसे को लेकर या घर में बीमारी को लेकर, तो आप उन ज्वारों के दर्शन कर लें। उसके बाद जब दूसरे नवरात्रे आए तब आप उनका विसर्जन कर दें और जो नए ज्वारे आ रहे हैं आप उनको अपनी तिजोरी में फिर से रख लें। थोड़े से ज्वारे अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में वितरित करें। परिवार के सभी सदस्यों को एक एक या दो दो ज्वारे के पत्ते अवश्य खाने चाहिए, अवश्य ग्रहण करने चाहिए। आप ज्यादा भी ले सकते हैं। बाकी के जो भी ज्वारे हैं जिनका हमने पूजन कर लिया था, आप उन ज्वारों को किसी गाय को खिला दीजिए। अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आप किसी गौशाला में जाकर दे दें। वहाँ भी संभव नहीं है तो किसी भी पवित्र स्थान पर, यानी मंदिर या किसी वृक्ष के नीचे, आप पवित्र वृक्ष के नीचे उसका विसर्जन कर सकते हैं। ज्वारे बोने के लिए आपने जो भी मिट्टी का बर्तन लिया है तो आप उसका भी विसर्जन कर दें। अब बारी आती है कि कलश का विसर्जन कब करें। तो जानेंगे कि कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। कुछ लोग कलश विसर्जन नवरात्रि के 9वें दिन, यानी कि कन्या पूजन के बाद 9वें दिन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने जो कलश स्थापन किया है, चौकी लगाई है, वह माता रानी के 9 दिन के लिए लगाई है। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें, यानी कि 9 दिन और 9 रातों के लिए हमने चौकी लगाई है, कलश स्थापना की है। जब वह 9 दिन पूरे हो जाते हैं, सभी 9 देवियों की पूजा अच्छी तरीके से हो जाती है, तो उसके बाद यानी कि नवमी के बाद 10वीं वाले दिन हमें कलश विसर्जन करना चाहिए। तो इस बार 10वीं तिथि 2 है, तो यह संशय का विषय बना हुआ है कि हम किस दिन कलश विसर्जन करें। तो समय जान लेते हैं, जिससे कि हम शुभ मुहूर्त में कलश विसर्जन कर सकें। तो जो 10वीं तिथि है उसका प्रारंभ 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 को होगा, जो कि 13 अक्टूबर रविवार सुबह 9:09 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में किसी भी दिन, यानी 12 या 13 तारीख को किसी भी दिन आप कलश विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद में कलश विसर्जन नहीं किया जाता। तो अगर आप 12 अक्टूबर को कलश विसर्जन करें तो सुबह 11 बजे से शाम को सूर्यास्त होने से पहले करें। अगर आप 13 तारीख को विसर्जन कर रहे हैं तो सूर्योदय से लेकर 9:09 से पहले कर सकते हैं। और जो लोग 10वीं तिथि को विसर्जन नहीं करते, यानी जिन लोगों के घर में 10वीं तिथि को विसर्जन करना शुभ नहीं माना जाता, तो वह 13 तारीख को 10वीं तिथि समाप्त होने के बाद, यानी 9:09 के बाद विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कन्या पूजन की। तो कन्या पूजन का बहुत ही महत्व है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत ही महत्व है। कन्या पूजन यानी साक्षात माँ दुर्गा आपके घर पधारती हैं। तो कन्या पूजन नवरात्रि में अष्टमी तिथि या नवमी तिथि, इन दोनों दिन किया जाता है। तो आप अपने घर की परंपराओं के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्याओं का पूजन करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि माता रानी उतना प्रसन्न व्रत और उपवास से नहीं होती जितना कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए भोजन और उपहार दिए जाते हैं। अगर कन्याएं प्रसन्न होकर जाती हैं, उपहार स्वीकार करती हैं, तो समझ लीजिए कि माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार की है। कन्या पूजन कोई साधारण पूजा नहीं है, यह एक विशेष पूजा है। यह पूजा में सर्वोपरि है। एक बार कन्या पूजन करने से हजारों यज्ञ और तीर्थ यात्राओं का पुण्य फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी या नवमी तिथि को कन्याओं का पूजन करना है तो सबसे पहले कन्याओं के पैर धोकर उन्हें आसन दिया जाता है। उसके बाद उन्हें भोजन कराकर उपहार दिए जाते हैं। भोजन में हलवा, चना, पूरी, आलू की सब्जी,
ये शामिल किए जाते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन में पक्का भोजन ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। माता रानी चना हलवा पूरी से बहुत प्रसन्न होती है। कभी भी कन्याओं प्लास्टिक के दोनों और पत्तलों में भोजन नहीं कराना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा के लिए शुभ नहीं माने जाते। पत्ते वाले दोने या पत्तलों का यूज कर सकते हैं या फिर स्टील के बर्तनों में भोजन कराएं। अगर आप पेड़ के पत्तों में भोजन कराते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। माता रानी अभय वरदान देती हैं। भोजन के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि यह माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। माना जाता है कि लौंग में माँ दुर्गा का वास होता है। इससे माँ दुर्गा, माँ भवानी प्रसन्न होती है। ऐसा करने से आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास होता है। आपके जीवन में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। नवरात्रि में कन्या पूजन की महिमा अद्भुत है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।